हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है और चाय वाय पीने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है सब्ज़ी बनाने की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली, जो कि काफ़ी टाइम बाद बनाऊँगी। ये बहुत ही कम बना पाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है सारा सामान। टमाटर वगैरह फ्रिज से निकाल दिए थे और ब्रोकली को भी। और यहाँ पे प्याज, मैंने लहसुन, हरी मिर्च ये सब काट के रख दिया था। और ऑयल रखा था मैंने गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे सारा सामान तैयार कर लिया था। तो मेरा ये रहता है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है तो मैं साथ के साथ ही कट करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, फिर जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया था ऑयल गरम। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और उसके बाद थोड़ी सी हींग, क्योंकि गोभी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हींग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वैसे तो ना भी डाले तो कोई बात नहीं, बट हमें आदत भी बनी हुई है थोड़ी हींग वगैरह खाने की, तो इसलिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने डाल दिए थे जीरा, और हींग डालने के बाद प्याज और लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए थे। मीन्स जब तक वो प्याज भुनेंगे तब तक मैंने सोचा मैं इसको ब्रोकली को काट देती हूँ। तो आज मैंने आलू इसमें नहीं डाले हैं, मतलब सिंपल इसी को बनाया है। तो गाइज़ ये जो पहले डंठल वगैरह थे वो मैंने अलग कर दिए थे, और उसके बाद जो इसके फूल थे, मतलब जो इसका ये मेन पार्ट था वो वाला अलग कर दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं देख रही थी कि कीड़े वगैरह ना हो। मुझे पता भी नहीं है कि इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, बट ये है कि मैंने फिर भी एक बार हल्का हल्का इसको देख लिया था, क्योंकि गोभी वगैरह में ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी तो फटाफट से काट रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम था और हस्बैंड को भी जाना था। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी भी मुझे ये था कि इसको बना दूँ और टाइम से खाना भी बन जाए। तो गाइस यहाँ पे बस फटाफट से मैंने इसको साफ़ किया। और ये होता है कि वैसे तो ये चीज़ें काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ये रहता है कि थोड़ा सा इनको देखना पड़ता है अच्छे से कि जैसे छोटे छोटे कीड़े भी निकल आते हैं कई बार, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बस उसी चीज़ को देखते हुए मैंने छोटे छोटे पीस इसके कर लिए थे। मतलब ये था कि आलू मुझे डालने नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो ये डंठल भी थे वो भी थोड़े बहुत काट लिए थे इसी में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इनको भी छील लिया था, जो डंठल थे हल्का हल्का छील लिया था इनको भी और काट लिया था, और बीच बीच में मैं सब्जी को भी चला रही थी। तो अभी ये रहता है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, क्योंकि प्रियांश को भी स्कूल जाना होता है और हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है। तो बस सोचती हूँ कि इनके जाने से पहले ये सब काम हो जाए। मीन्स ये रहता है कि क्योंकि खाना वगैरह लेकर जाते हैं, तो बस ये रहता है कि प्रियांश के लिए भी थोड़ा जल्दी सोचते हैं कि टाइम से हो जाए। वैसे तो वो लेट ही जाता है आजकल, क्योंकि ये रहता है कि सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा वैसे भी लेट ही रहता है। तो गाइस यहाँ पे फिर जो ये मोटे वाला डंठल था इसको भी मैंने छील लिया था, क्योंकि ये भी यूज़ में आ जाता है। तो मैं तो इसको भी डाल देती हूँ सब्जी के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से काट लिया था, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ऐसा था जो हल्का हल्का मोटा मोटा, मतलब ये रहता है कि जो छिलके टाइप का रहता है वो अंदर से भी थोड़ा सा निकल आता है, तो वो वाला भी मैंने हटा दिया था। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो गई थी कट, और मैंने अब प्याज भुनने के बाद इसको भी डाल दिया था और हल्का हल्का इसको चला लिया था। क्योंकि ये जो फ्राई पैन है इसमें ज़्यादा सब्ज़ी तो बनती नहीं है, बट ये है कि मुझे आदत बनी हुई है इसी में बनाने की, तो मैं इसी में ही बनाती हूँ सूखी सब्ज़ी जब भी बनाती। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और फिर उसके बाद हल्दी, बाकी मैंने कोई मसाला यूज़ नहीं किया, क्योंकि आजकल मैं मसाले बहुत ही कम डालने लग गई हूँ। कोई स्पेशल ये होता है कि सब्ज़ी बनानी होती है तभी मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ ये रहता है कि सिंपल ही सब्ज़ी बनाती हूँ। क्योंकि कई बार ये होता है मसाले वगैरह नुकसान भी करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम ही डालने शुरू करती है। पहले ज़्यादा डालती थी, अब नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे गाइस ये जो डंठल रखे हुए थे इनको भी मैंने काट लिया था, क्योंकि कुछ ये था कि जो सब्ज़ी मेरी कट गई थी वो मैंने डाल दी थी फ्राई पैन में, क्योंकि वो हल्की हल्की बनती रहेगी। और यहाँ पे मैंने डंठल भी काट दिए थे फटाफट से, क्योंकि ये रहता है कि किचन में आने के बाद जब हम काम पे लग जाते हैं तो बस ये होता है कि फटाफट से हो जाए। तो गाइस मैं कभी भी सब्ज़ी बनाती हूँ, मीन्स कभी भी क्या, बनती तो हर रोज़ ही है, जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ
तो सब्जी को साथ के साथ काटती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर अभी नहीं डाले हैं, टमाटर मैं डालूँगी बाद में। जो सूखी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसमें टमाटर मैं बाद में डालती हूँ। और जैसे जो पानी वाली सब्ज़ी होती है तो वो तो हम कुकर वगैरह में ही बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर को भी छील लिया था और उसको ढक दिया था प्लेट से ताकि वो अपना बनती रहे। और यहाँ पे टमाटर मैंने काट लिए थे, मीन्स काट लिए थे क्या, छील रही थी अभी तो मैं। तो इनको छील लिया। वैसे कभी कभी ये भी रहता है कि ऐसे भी काट देती हूँ, बट ये रहता है छीलने के बाद ना छिलके अलग से नहीं रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको छीलने के बाद थोड़ा सही रहता है। और बाकी ये रहता है कि ये अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ से फटाफट से टमाटर काटे। और या मेरी आदत भी बनी हुई है कि साथ साथ जो भी मतलब बर्तन होते हैं या कोई चीज़ होती है तो धो के रख देती हूँ एक साइड में। तो गाइस यहाँ पे बन गए थे मेरे ये छिलके, मीन्स ये वाले छिलके निकल गए थे। तो गाइस मैंने इनको रखा था एक साइड में, मीन्स ये था कि बाहर डाल दिया था इनको, क्योंकि जैसे ये इसका तो कोई यूज़ था नहीं। और वो जो गाइस एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं जो किचन का जैसे छिलके वगैरह होते हैं या फिर वो चीज़ें होती है वो मैं डस्टबिन में ज़्यादा नहीं डालती, इनको बाहर रख देती हूँ। जैसे ये होते हैं गाय वगैरह आते हैं या फिर और आते हैं तो ये छिलके वगैरह खा लेते हैं, तो इसलिए मैं रख देती हूँ इनको बाहर ही। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए थे। और अब किचन में जो ये स्लैब था तो उस पर भी थोड़ा सा हल्का सा मैंने पोछा सा लगा दिया था। पोछा क्या मतलब, जो मैंने इसका जो टॉवल बनाया हुआ है साफ़ करने के लिए उसी से मैंने साफ़ कर दिया था। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बार सब्जी को हल्का सा चला दिया था क्योंकि टमाटर मुझे बाद में डालने थे। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये काम हो गया था। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा घर के और मेंबर्स का कि क्या कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में अभी बच्चे तो अभी उठे नहीं थे क्योंकि ये थोड़ा लेट टाइम तक ही सोते हैं अभी। तो रियांश और प्रियांश तो अभी सोए हुए थे, क्योंकि प्रियांश थोड़ा लेट जाता है तो इस वजह से हमने सोचा कि ये अपना आराम कर ले अच्छे से। दिन में ये सोता नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड ने कर दी थी पूजा, क्योंकि मॉर्निंग में इतना जल्दी मैं नहा नहीं पाती हूँ, ना ही काम हो पाता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने पूजा की थी, मैं दिखा रही हूँ। तो जोत जल चुकी थी और यहाँ पे जो ये धुआं धुआं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, धूप बत्ती लगाई थी तो उसकी वजह से वो रखा है। पहले दूसरे वाली धूप बत्ती यूज़ करते थे, अब की बार हम दूसरी लेकर आए थे तो इसलिए थोड़ी अलग भी है ये। तो गाइस यहाँ पे हस्बैंड हो रहे थे रेडी, तो वो किसी बात को लेकर ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे वो अपना शूज़ वगैरह पहन रहे थे क्योंकि आज उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था। तो गाइस इन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी और मैंने इतना जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बनाई है, तैयार की है। तो मुझे यही था कि ये खाना लेकर जाएंगे नहीं लेकर जाएंगे। तो बस यहाँ पे गाइस वो निकल गए थे, खाना वो लेकर नहीं गए, बोले कि ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे गाइस वो चल दिए थे ड्यूटी के लिए। और उसके बाद अब मेरा काम बस जो चल रहा था वो मैं कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे बीच में, वो वाली क्लिप मैंने ऐड नहीं की। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डालने के बाद उसको ढक दिया था। और उसके बाद गाइस मैंने लिया ये चाय, वो सॉरी पानी गर्म करने के लिए भगोना। तो इसमें मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा का सामान था जो साइड में रखा रहता है, जो मैं साथ के साथ धो देती, वो मैंने लगा दिया था रैक के अंदर। तो गाइस यहाँ पे पानी हो गया था गर्म, तो मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल लिया था। आटा गूंथने से पहले ही डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा। तो जब तक बच्चे सोए रहते हैं तो सोचती हूँ फटाफट से सारे काम हो जाए। वैसे वो मुझे परेशान नहीं करते हैं, बट ये रहता है कि किचन में आने के बाद जो काम हम किचन का कर लेते हैं तो वो हो जाता है फटाफट से। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोचा आटा भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने और प्रियांश के लिए ही लगाना था। और आज प्रियांश की तबीयत भी थोड़ी सी हल्की सी ख़राब थी, क्योंकि ठंड का मौसम चला हुआ है। ठंड का मतलब ये है कि ये जाती हुई ठंड है तो थोड़ा सा बच्चे को परेशान करती है। बच्चे क्या बड़े भी है आजकल थोड़ा सा खांसी जुकाम की वजह से परेशान हो रखे हैं। तो ये मौसम की वजह से ऐसा ही हो रखा है गाइस। तो प्रियांश को हो रखा है खांसी और जुकाम, जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैंने आटा भी लगा दिया था। और अब फटाफट से हाथ धोने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ी सी सफाई भी की। और जो पानी जो बच जाता है वो साफ़ रहता है मेरा, क्योंकि मैं आटा गूंथते हुए कभी भी उसमें आटे के हाथ नहीं लगाती हूँ पानी में। तो वो साफ़ पानी था इसलिए मैंने उसको रख दिया साइड में। और गाइस यहाँ पे फिर से मैंने एक बार साफ़ कर दिया था, क्योंकि आटा वगैरह बिखर जाता है थोड़ा बहुत, तो साफ़ साफ़ रहता है किचन तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर से सब्जी को अच्छे से चला लिया था।
तो गाइज़ यहाँ पे ये था कि मेरा किचन का जो ये काम था वो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं चली गई बाहर। तो गाइज़ यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया था, तो यहाँ पे इसको ढक भी दिया था, थोड़ा सा इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। तो रोटी अभी बनानी नहीं थी। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो दिखाती हूँ आपको मैं ये सब्ज़ी कैसी लग रही है। देखने में भी अच्छी लग रही है और वैसे टेस्ट में भी अच्छी लगती है ये। तो गाइज़ आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई है। तो अभी रख देते हैं इसको साइड में, क्योंकि अभी इसको खाना नहीं है, क्योंकि गाइज़ अभी और बहुत से काम है। आटा मैंने इसलिए लगा दिया कि खाना जब बनाना होगा तभी बनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश उठ गया था, तो प्रियांश को रखे यहाँ पे खांसी। ये सो के उठता है तो तब ज़्यादा होती है। तो गाइज़ उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी नहा धोकर। तो यहाँ पे मैंने आज बाल भी धोए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो क्रीम है वो लगाई। क्रीम मीन्स ये लोशन टाइप ही है, तो वो वाली लगाई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक और जो हल्का हल्का मेरा मेकअप रहता है वही मैं डेली वाला जो करती हूँ वही मैंने किया, ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाल भी अपने थोड़े से झाड़ लिए थे। मीन्स ये था कि पानी वगैरह सा थोड़ा सा सूख जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने हल्का हल्का ऑयल भी लगाया। वैसे मैं लगा ही लेती हूँ गीले बालों में, बहुत से बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, बट मैं लगा लेती हूँ, मुझे आदत बनी हुई है। ज़्यादा मैं ऑयल लगाती नहीं हूँ, तो हल्का हल्का ही लगाया था यहाँ पे मैंने। तो ये होता है कि बाल अच्छे से कंघी हो जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने लगा ली थी। फिर उसके बाद बिंदी। तो बस उसके बाद ये था कि बाल फटाफट से कंघी करके, और भी काम रहते हैं, क्योंकि ये रहता है कितना भी जल्दी करें थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही थी कंघी, और रियांश आके मेरे पास खड़ा हुआ था। इसका मन नहीं लगता है तो छेड़खानी करता रहता है बीच में आके। तो गाइज़ यही रहता है, जितना काम हम जैसे घर पे करते हैं साफ़ सफाई का, बच्चों में तो यही रहता है। थोड़ी देर बाद वो हालात उसके ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही बिखराते रहते हैं चीज़ें। तो क्या करें बच्चों का, तो खैर खिलना चलता ही रहता है। अब ये हमारी वजह से रुक तो नहीं सकते हैं, खैर वो कोई बात नहीं है। बच्चों का ये खेलना कूदना होना भी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ रहती है, बच्चे हैं तो सब चीज़ें होती हैं, अच्छा भी लगता है, मन भी लगा रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे बस ये अपना प्रियांश और रियांश लगे हुए थे दोनों बातें करने में, खेलने में, और मैंने फटाफट से अपना करी कंघी, क्योंकि ये था पूजा तो वैसे हो चुकी होती है, सुबह हस्बैंड कर जाते हैं, बट ये रहता है फिर भी मैं एक बार हाथ ज़रूर जोड़ती हूँ भगवान जी के आगे। मतलब नहाने के बाद मैं ज़रूर एक बार भगवान जी के सामने हाथ जोड़ती। तो यहाँ पे मैंने बाल अपने बांध लिए थे, गीले थे हल्के हल्के, बट ये रहता है कि बिखरे बिखरे रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बाल खुले रखना। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना दुपट्टा भी ले लिया था, और बस आ गए थे उसी फॉर्म में जो कि हमारा कामकाज वाला फॉर्म है। तो गाइस यहाँ पे रियांश मुझे बोल रहा था मुझे भी तैयार कर दो, आप तैयार हो गए हो। तो बस गाइस दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे कि झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने के बाद ये कैसे कर रखा है हालात यहाँ का। तो बस बिखरा रखा है सारा सामान, ये तो इनका रोज़ का चलता रहता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर भी हटा दिए थे। सोफ़े के कवर इसलिए हटा दिए थे क्योंकि आज मुझे चेंज करने थे। तो गाइस यहाँ पे मैंने फटाफट से दूसरे वाले जो कवर थे ये वाले लगा दिए थे। वो वाले जो वाइट वाले कवर है वो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, और लगाती हूँ तो मजबूरी में ही लगाती हूँ, क्योंकि जब इन कवर को धोना होता है तभी मैं उनको लगाती हूँ, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर यही लगे रहते हैं। बट ये सोफ़े के कवर मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं गाइस। ये एक तो इतना ज़्यादा जल्दी मैले नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये रहती है कि ये उनसे और अच्छे हैं, मीन्स इनका जो कपड़ा है वो उससे बहुत अच्छा है, और वो काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा इस चीज़ से हमें अच्छा नहीं लगता। तो गाइस वहाँ पे सोफ़े के कवर मैंने सारे लगा दिए थे। तो यहाँ पे प्रियांश और रियांश खेल रहे थे, मैंने इनको बोला तुम साइड हो जाओ, तब तक मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया था, मीन्स इनके जो छिलके थे टॉफ़ी वगैरह के, तो वो वाले मैं डस्टबिन में डाल आई थी, क्योंकि फिर से वही रहता है झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती। तो मैंने सोचा जो मोटा मोटा था वो मैंने उठा दिया था बेड से। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो पिलो कवर थे वो भी निकाल दिया और हल्का सा बेड को झाड़ दिया था, क्योंकि फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का पड़ा रहता ही है। तो गाइस यहाँ पे मैंने फिर बेड से मुझे निकालनी थी जो इसकी छोटी सी ब्लैंकेट थी रियांश की, है तो ये प्रियांश की काफ़ी टाइम से रखी हुई है।
तो मैंने कभी प्रियांश के लिए यूज़ ही नहीं की, ये ऐसे कैसे रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आज रियांश को दे देती हूँ। ये 2 हैं, तो एक मैंने निकाल दी थी कुछ दिन पहले ही, और एक को मैंने और निकाल दिया क्योंकि रखे हुए काम भी क्या नहीं है आगे, तो छोटे बच्चों के ही काम आती है। तो गाइस मैंने इसको निकाल दिया था और रियांश इतना ज़्यादा खुश हो रखा था कि देखो मेरी छोटी सी रज़ाई। तो ये प्रियांश को दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ पे हाथ में लेके इसके साथ खेलने भी लग गया था, इसको मारने लग गया था। तो गाइस इनका ना जब ये इकट्ठे होते हैं तो ऐसे ही चलता है पूरा दिन का, कि आपस में लड़ाई झगड़ा बीच बीच में चलता रहता है और प्यार भी चलता रहता है। जब कहीं दूर चले जाते हैं एक दूसरे से तो प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, तो तब बहुत ज़्यादा हंसी आती है इनके ड्रामे देख के। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बेडशीट दूसरे वाली लगा दी थी, और यही बेडशीट मेरी दूसरे वाले रूम में भी लगी हुई है, तो मैंने ये सेम सेम लगा दी थी। वैसे मैं सोच रही थी कि जो न्यू रखी हुई है वो वाली यूज़ करते हैं आज, बट मैंने वो नहीं निकाली। मैंने सोचा किसी और ओकेज़न पे उसको यूज़ करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ये मैंने सारा अच्छे से लगा दिया था, और यहाँ पे रज़ाई को दोबारा से ठीक कर दिया था क्योंकि इसकी तह अच्छे से नहीं हो रखी थी। मीन्स ये होता है दूसरी जगह रखते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो गाइज़ ये वाली रज़ाई मैंने रख दी थी वहीं पर ब्लैंकेट के ऊपर, क्योंकि रियांश इसको ऐसे ही लिए हुए घूम रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे आ गए थे मम्मी जी। तो ये दोपहर का टाइम है, तो 2-2:30 बजे का टाइम था ये। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश बैठा हुआ था अपनी दादी के पास। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो आज जल्दी गए थे इसलिए जल्दी आ गए। तो यहाँ पे लेटा हुआ है रियांश, और गाइज़ अभी इसको इस टाइम 2-2:30 बजे दोपहर की नींद आती है। ये अब पहले सोता था सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे सुला देती थी नहलाने के बाद, और अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो इसकी आदत चेंज हो गई है, तो अब ये दोपहर में ही सोता है। तो गाइज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं स्ट्रॉबेरी जो कि मम्मी लेकर आए थे। प्रियांश को बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे तो उसको खांसी है बट ये है ले आए, उसकी पसंद की चीज़ है ये, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो गाइज़ ये दिखा रही हूँ, मम्मी ये एक डिब्बा लेकर आए थे उसके लिए। तो यहाँ पे गाइज़ चाय वगैरह हम पी चुके थे। तो गाइज़ यहाँ पे आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो मम्मी बात कर रहे थे प्रियांश के चाचा से, तो उनका फ़ोन आया हुआ था, तो उनको भी आना था शाम को। तो मम्मी उनसे पूछ रहे थे कि किस टाइम चलोगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ आज है प्रियांश का बर्थडे, तो आज अभी ये जाएगा मार्केट अपना बर्थडे का सामान लेने। तो गाइज़ ये रेडी हो चुका था, मीन्स ये था जो कपड़े थे वो मुझे शाम को ही चेंज करने थे इसके, जो न्यू वाले थे। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी बात अभी कर ही रहे थे, और प्रियांश और उसके पापा मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बहुत सा सामान लेकर आना था। तो गाइज़ यहाँ पे ये ढूंढ रहे थे इसका आधार कार्ड, जो कि अभी चेंज करवाना है क्योंकि ये 5 साल तक ही वैलिड रहता है, तो बस अभी इसको चेंज करवाना था। तो गाइज़ यहाँ पे हस्बैंड ढूंढ रहे थे उस आधार कार्ड को, तो देख रहे थे कहाँ पे है। तो यहाँ पे आए हुए थे चाची जी, तो वो भी बस अभी जाने की तैयारी में थे क्योंकि इनको कुछ काम था, बस ये आ गए थे थोड़ा टाइम के लिए। चाय वगैरह मैंने बना दी थी, इन्होंने चाय वगैरह पी ली थी, तो बस चाची अभी कर रहे थे जाने की तैयारी। तो गाइज़ अभी हो गया था इवनिंग टाइम, जो कि बर्थडे केक कटिंग का टाइम था। तो यहाँ पे मम्मी ने इसको पहले तिलक लगाया, और यहाँ पे प्रियांश आज थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो चेन पहनी हुई है इसके चाचा ने इसको गिफ्ट करी है, तो ये सिल्वर की है। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश को भी मम्मी ने टीका लगाया है क्योंकि रियांश की भी न्यू ड्रेस लेकर आए थे, तो रियांश को भी पहना दी थी और प्रियांश को भी। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश भी बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था, वैसे तिलक वगैरह बहुत ही कम लगवाता था लेकिन आज आराम से लगवा दिया। तो गाइज़ यहाँ पे ये केक था जो कि प्रियांश के लिए लेकर आए थे। तो गाइज़ कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो ये वैसे तो बोल रहा था कि जो चॉकलेट केक आता है वो वाला मंगवाएं, बट ये वाला और अच्छा लगता है क्योंकि पिछले साल हमने प्रियांश के बर्थडे पे यही मंगवाया था। तो पिछले साल जब हमने ये खाया तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब टेस्ट वाइज अच्छा था काफ़ी। तो गाइज़ अब की बार सोचा कि यही वाला मंगवाते हैं, तो अभी हस्बैंड के बर्थडे पे भी यही वाला मंगवाया था। तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो डेकोरेशन थोड़ी सी इस टाइप की हमने की थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश और रियांश आराम से बैठे हुए थे और मम्मी कटवा रहे थे इनका केक। तो गाइज़ यहाँ पे बैठे हुए थे सभी, इसके चाचा, और यहाँ पे गाइज़ ये कुछ सामान हमने रखा हुआ था, गुलाब जामुन थी और ये थी और टॉफ़ी वगैरह थी जो भी था। तो गाइज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अभी इसका 7 ईयर स्टार्ट हो गया है, मतलब 6 साल का ये हो गया है। तो अभी बस
केक कटिंग करवाएंगे। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने जलाई कैंडल, और वैसे इस कैंडल को ज़्यादा टाइम तक इसमें हम नहीं रखते हैं। जैसे जला दिया है तो 2-3 मिनट के बाद इसको हटा देंगे, क्योंकि ये रहता है, ये थोड़ा सा वो मीन्स रहता है कि जैसे पिघल जाता है तो केक में भी वो होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने दिए थे इसको पैसे, तो यहाँ पे मम्मी ने इसको 100 रुपीज़ दिए थे। बाकी मम्मी ने जो इसको ड्रेस वगैरह थी वो पहले ही दिलवा दी थी। तो गाइस यहाँ पे रियांश को भी मम्मी ने दिया, क्योंकि रियांश भी वही रहता है, साथ में रहता है, तो मम्मी इसको ज़रूर देते हैं पैसे। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आशीर्वाद बड़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसों का तो यही रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मैं भी बैठ गई थी थोड़े टाइम के लिए। वैसे तो ये रहता है कि फटाफट से काम सोचते हैं कि ये वाला काम रह गया, वो वाला काम रह गया, तो गाइज़ बस इसी चीज़ के लिए तो बस यहाँ पे कुछ टाइम हम बैठे, और केक कटिंग अभी नहीं किया था, सिर्फ अभी फ़ोटो वगैरह या फिर वीडियो वगैरह बनाई थी। तो गाइज़ यहाँ पे जो ये कैंडल थी वो निकाल के रखती थी पूजा वाले मंदिर में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इसको सीधा रख रही थी, बट ये नहीं रखी जा रही थी, तो हस्बैंड ने बोला इसको टेढ़ा करके रख दो। तो भगवान के सामने रख दिया था इसको, क्योंकि ये रहता है ये जलती रहे तो सही रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने रख दिया था मंदिर में। भगवान जी से भी आशीर्वाद लिया प्रियांश के लिए, इसकी उम्र लंबी हो, हमेशा खुश रहे। तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी ने कराया केक कटिंग इसका। तो यहाँ पे सबने बोला कि थोड़ा सा हंसो हंसो, तब जाके इसको हंसी आई थी। तो गाइज़ यहाँ पे आंटी थे पास वाले, वो बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे कटवाया इसका केक। तो यहाँ पे रियांश को भी बोल रहे थे कि रियांश थोड़ा सा हाथ लगा दो। तो गाइज़ यहाँ पे रियांश से भी थोड़ा सा कटवा लिया था, तो ये खुश हो जाता है। बट अभी रियांश का भी बर्थडे आने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी तो प्रियांश के लिए ही किया है सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था मंदिर के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये गुलाब जामुन भी रख ली थी और थोड़ा सा केक। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने रखा था मंदिर के सामने, भगवान जी के सामने, कि सबसे पहले भोग भगवान जी को लगना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद मम्मी ने खिलाया आंटी को, और फिर उसके बाद प्रियांश को भी और सबको खिला दिया था थोड़ा थोड़ा। तो गाइज़ ये दिन जो होते हैं स्पेशल डे होते हैं, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो गाइज़ यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटी हैप्पी बर्थडे कर दे, हैप्पी बर्थडे होली। तो गाइज़ यहाँ पे केक कटिंग होने के बाद तो यहाँ पे हस्बैंड खा रहे थे केक। तो मैंने इनको बोला कि सबकी वीडियो आपने बनाई, अभी मैं आपकी बनाती हूँ। तो यहाँ पे वो अपना आराम से खा रहे थे, यहाँ पे मम्मी खा रहे थे खाना, और खाना मैं अपना भी लेकर आ गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो खाना बनाया था वो मटर पनीर की सब्ज़ी और रायता था बूंदी का, और सैलड्स थे, और यहाँ पे बस पूरियाँ वगैरह बनाई थी, और यहाँ पे मैंने अपना केक रखा था। तो गाइज़ यहाँ पे प्रियांश लगा हुआ था फ़ोन देखने में, और यहाँ पे मैं रियांश को बोल रही थी कि क्या कर रहे हो, बोला मैं अपनी बाइक साफ़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये कपड़ा इतना बड़ा ले रखा था और बाइक बिल्कुल छोटी सी, तो हम हंस रहे थे। तो गाइज़ आज की वीडियो यही तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।